आज हम डिस्कस करेंगे सब एटॉमिक, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल की। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लें एटम या एटॉमिक लेवल की, तो एटम कहा जाता है बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। और अगर मैटर की बात की जाए तो हम कहते हैं कोई भी चीज जो कि वजन रखती है और जगह घेरती है वो क्या है, वो मैटर है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात करें, इंसान की बात करें, वो क्या है, उसका भी वजन है, जगह घेरता है। इसी तरह से कोई भी आपके पास चेयर है, टेबल है, वो भी मैटर है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो एयर है, हवा है, उसने भी जगह घेरी हुई है। अगर उसका वजन बहुत कम है लेकिन है, तो वो क्या है, वो भी मैटर है। अब मैटर का बेसिक और फंडामेंटल यूनिट क्या है? एटम। जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में डिस्कस किया था बहुत सारे एटम्स के बारे में। अगर हम उनमें से बात करें कार्बन एटम की, और अगर हम एटम को थोड़ा डिटेल में देखें तो हम देखते हैं कि एटम के अंदर कुछ और स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं बाहर क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि दरमियान में एक रीजन मौजूद है जिसे कि न्यूक्लियस कहा जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर हमें दो तरह के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक है प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं एक और पार्टिकल जिसे कि न्यूट्रॉन कहा जाता है, क्योंकि वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये किसके अंदर मौजूद हैं? ये एटम के अंदर हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहाँ मौजूद हैं? एटम में मौजूद हैं। अब अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो हम देखते हैं कि जब एटम, दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड बनाए, तो फिर हम क्या कहेंगे कि उन्होंने क्या बना दिया है? उन्होंने बना दिया है एक मॉलिक्यूल। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो एटम है वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है मैटर का। और अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस, इंसान, वो भी क्या है, वो भी मैटर है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट है, यानी कि जानदार जिससे मिलके बने, उसे क्या कहा जाता है? सेल। सेल की बात करें तो हम देख रहे हैं सेल में भी फर्दर हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। और अगर हम उसकी ये मेम्ब्रेन की बात करें, आउटर मेम्ब्रेन, तो उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं। और अगर हम इनमें ये देखें कि ये जो ब्लू से मौजूद हैं, ये क्या है? ये खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। अब अगर हम इन्हें लार्ज करके देखें, बड़ा करके देखें, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि हमें गोल से, राउंड से बॉल्स की तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अमाइनो एसिड, जिसको अगर हम इस तरह से लिखें, ए डॉट है यानी कि अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को जब हम बड़ा करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके वो किससे मिलके बना हुआ है? वो डिफरेंट एटम से, जैसा कि हमने पहले बात की थी। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर जो है वो क्या करता है? वो भी डिफरेंट एटम के ग्रुप्स को शो करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब एटम एटम मिलके क्या करते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। और वो मॉलिक्यूल मिलके आगे डिफरेंट और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिससे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकी खास तरतीब ने मिलके क्या बनाया? अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड ने मिलके बनाए प्रोटीन। और प्रोटीन कहाँ पर मौजूद है? जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन में। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसका आउटर पार्ट है? सेल का। और सेल मिलके क्या बनाता है? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जैसे कि हमने बात की कि किन में मौजूद हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो जो खास किस्म के एलिमेंट्स मिलके लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं उन्हें कहा जाता है बायो एलिमेंट। यानी कि बायो एलिमेंट्स को हम ये भी कह सकते हैं कि वो खास किस्म के एलिमेंट्स जो कि मुख्तलिफ किस्म के केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं। और वो केमिकल कंपाउंड्स क्या बनाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, जिंक, नाइट्रोजन। तो हम देख रहे हैं डिफरेंट बायो एलिमेंट्स के बारे में। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो हम देखते हैं कि टोटल 92 केमिकल
नेचुरल एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है उसमें कितने मौजूद हैं या कितने मिलके हमारी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि 16 जो हैं वो हमारी बॉडी में मौजूद हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं कि वो क्या हैं, वो बायो एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 6 को हम कहते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स। और अगर उनकी बात की जाए कि उन्हें हम मेजर बायो एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तादाद में हमारी बॉडी में मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन कि वो 65% है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस जो है वो 1% मौजूद है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ बायो एलिमेंट्स जो कि कम तादाद में हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, उन्हें कहा जाता है माइनर बायो एलिमेंट्स। और अगर माइनर बायो एलिमेंट्स में से हम कुछ बायो एलिमेंट्स की बात करें, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम। इसी तरह से हम देखते हैं कि पोटाशियम और क्लोरीन जो है वो भी क्या है, वो माइनर बायो एलिमेंट्स हैं। अब जैसे कि अगर हम ऊपर बात कर रहे थे कि ये क्या हैं एलिमेंट्स, और जब एलिमेंट्स या फिर हम एटम्स की बात करते हैं कि जब इनके दरमियान केमिकल बॉन्डिंग होती है तो ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर लेवल, जिसमें हमने बात की थी कि अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, और सेल मेम्ब्रेन में ऊपर हमने डिस्कस किया था प्रोटीन को। अब अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड्स की, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, अब इसमें से एक फॉस्फोलिपिड को जब हमें लार्ज करके देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हमें इस तरह का नजर आता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि डिफरेंट एटम्स ने क्या किया है, केमिकल बॉन्ड बनाया हुआ है। अब जब केमिकल बॉन्ड बनाया तो इट मीन्स कि वो क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड है। तो जैसे हमने ऊपर बात की थी कि मॉलिक्यूलर लेवल कौन सा वाला होता है, कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं, या फिर हम कहेंगे कि जब बायो एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, बायो मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड की, तो फॉस्फोलिपिड क्या है, बायो मॉलिक्यूल, क्योंकि ये फर्दर किसका पार्ट है, ये पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, और सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल को सराउंड करती है, सेल के बाहर मौजूद है। और सेल की जैसे हमने ऊपर बात की थी कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट है। अब जब हम मॉलिक्यूलर लेवल में बात करते हैं बायो मॉलिक्यूल्स की, तो बायो मॉलिक्यूल्स को भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप्स में। तो अगर हम टाइप्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल की बात करें, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल की। माइक्रो जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, माइक्रो किन्हें कहा जाता है, स्मॉल या छोटे मॉलिक्यूल्स को। तो माइक्रो मॉलिक्यूल में अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो उसमें हम देख लेते हैं वाटर और अमाइनो एसिड को। वाटर जैसे कि हमें पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, यानी कि एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल। इसी तरह से अमाइनो एसिड, जैसे कि ऊपर भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि अमाइनो एसिड में क्या मौजूद है, अमाइनो एसिड में भी कार्बन, हाइड्रोजन, इसी तरह से जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद है। और इसी तरह से अगर हम आर की बात करें, तो आर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, इसलिए इसे यहाँ पर हमने आर से शो किया। अब अगर हम बात करें मैक्रो मॉलिक्यूल की, तो मैक्रोमोलिक्यूल में आ जाती हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अमाइनो एसिड है वो मिलके क्या बना रही है, लंबी चेन्स बनाती हैं, और ये चेन्स आगे मिलके जो स्ट्रक्चर बनाती हैं उन्हें कहा जाता है प्रोटीन। तो अब ये जो प्रोटीन्स हैं, जैसे यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन में भी मौजूद है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोटीन के अलावा जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसे कि कहा जाता है फॉस्फोलिपिड, जिसमें हम देख रहे हैं क्या है, लिपिड पार्ट है। तो ये क्या है, ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो कि बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया सब एटॉमिक, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में।